जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, ब्लॉग पे। आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों में जो मैंने आपसे कहा उसका अगला भाग है, अगली स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगली स्टोरी में आपको कुछ अच्छा मिलेगा, सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो कल तक था वो था जिसकी वजह से लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, जिसकी वजह से हम सीरियस हुए, तो पढ़ाई की वैल्यू समझ में आई। फिर अब मैं आपको बताती हूँ आगे की कहानी। तो 2022 में मैंने पीजीटी का फॉर्म भरा, पीजीटी, और फिर मैं उस साल मैं 8 महीने अपने मायके में रही और उन 8 महीनों में मैंने खुद को हील किया। जो कुछ मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस था मैंने उसको वापस पाया। मैंने सच को स्वीकार किया कि जो हमें पसंद नहीं करते वो आप कुछ भी करिए, वो हमको पसंद नहीं करेंगे, तो सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको आप एक साथ खुश कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि खुद को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप खुद ही किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई काम करना है तो अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए, क्योंकि अगले व्यक्ति पे हम उंगली तो उठा देते हैं कि फला व्यक्ति गलत कर रहा है या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। सही पूछिए, अगर आपको जिस दिन ये लगे ना कि अगला व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में दोष है, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में वो हल्कापन है जो नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति आप में हल्कापन पाता है, आप में कुछ कमी पाता है आपके व्यक्तित्व में, वो तभी आपको कुछ कह सकता है, तभी वो आपको कुछ बोल सकता है। और जब आपको ये पता चल जाए कि हमको दिक्कत हो रही किसी व्यक्ति से, तो अपने व्यक्तित्व पे गौर करिए। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पर सही पूछिए कि दूसरों पे उंगली उठाने के बजाय अगर हम स्वयं को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने आप पे काम करें, तो चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। फिर पता चल जाता है कि हम तकलीफ़ झेल क्यों रहे हैं। तो मेरा यही कहना है। फिर मैं उस डिप्रेशन से जो मैंने झेला 5-6 साल, मैं उस डिप्रेशन से मैंने खुद को निकाला, एंजाइटी से निकाला। हाँ, ट्रॉमा है, ट्रॉमा आज भी वो घटनाएं कभी कुछ हो जाता है तो मेरे दिमाग में चलती रहती है कि मैं ओवर थिंकर हूँ, तो चलती रहती है। मैं ट्रॉमा से आज भी गुजरती हूँ लेकिन मैं अपने ट्रॉमा से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं पर डे अफर्मेशन लिखती हूँ कि मैं इस ट्रॉमा से निकल जाऊँ। तो कुल मिलाकर के फिर मैंने खुद पे ध्यान दिया, खुद को हील किया और खुद को समझा कि नहीं, सबके पीछे पीछे घूमने से, सबको खुश करने से खुश नहीं होगा। जब तक हम अपने व्यक्तित्व पे काम नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। मैंने खुद पर मेहनत की, फिर मैं अभी परफेक्ट नहीं हुई हूँ, पर मैंने खुद पे मेहनत करी और अच्छे से पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाया कि मैं चाहे एक ही पेज पढूं, पर मैं एक पेज कंप्लीट पढ़ लूँ एक दिन में। बच्चे को भी फिलहाल मैं बच्चे को भी बहुत अच्छे से संभाल नहीं पा रही हूँ पढ़ाई लिखाई के साथ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अच्छे से पाल सकूँ, ताकि जितना मैं 100% दे सकती हूँ मैं उसको दूँ। और तीसरा हो गया घर का काम। घर का काम भी मैंने चूँकि कभी काम किया नहीं था, तो मैं घर के कामों को भी एकदम सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रही हूँ कि एकदम सिस्टमेटिक मैं अपना काम कर लूँ और जल्दी काम करूँ, अच्छा काम करूँ, जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ। जो भी हो एकदम ऐसे टाइम से हो कि मुझे दिक्कत नहीं हो, मैं कहीं भी भटकूँ नहीं या मुझे ऐसा लगे कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मैं काम इस तरीके से करूँ मुझे टाइम मिल जाए। फिर ये चीज़ें मैंने सीखी, तो मैंने अब पढ़ना स्टार्ट किया है। मेरा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है और पढ़ने का जो रिदम बना जो मेरा छूट गया था 5-6 सालों में, उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी फ्रेंड को। मेरी फ्रेंड का नाम है एकता। पिछले जनवरी में उसने मुझे कहा कि हम साथ में पढ़ते हैं और उसकी वजह से ये हो पाया कि मुझे जल्दी से काम ख़त्म करके भागना है और पढ़ना है। तो उसका मुझे साथ मिला और दिसंबर पिछले नहीं नवंबर, अक्टूबर नवंबर से हम साथ में पढ़ रहे हैं। हमने
मैंने अपनी इतने समय से मैं पढ़ रही हूँ, पर एक बुक पूरी मतलब हिंदी की बुक तो मैं चाट ले जाती थी, लेकिन कोई कंपटीशन की बुक हो और उसको मैं पूरा चाट गई हूँ, पूरी किताब एक बार पढ़ ली हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसके पहले मैंने कोचिंग ली थी, उसमें टारगेट दे के पढ़ा रहे थे टीचर, लेकिन फिर भी मैं बुक पूरी नहीं कर पाई थी। पर थैंक्स टू एकता मैंने 3 बुक साथ में, यानी यूथ कंपटीशन जो जिसमें 13,000 MCQ हैं वो, प्लस पुनीत कुमार हिंदी साहित्य और सरस्वती पांडे का हिंदी साहित्य, हम दोनों ने मिल कर के कंप्लीट किया। मोटी मोटी वो तीनों कंप्लीट हमने पढ़ा और अब टाइम ये आ गया कि हम उसको दोबारा पढ़ने वाले हैं। यूथ कंपटीशन तो तीसरी बार पढ़ने वाले हैं। यदि मैं कभी कुछ हो गई तो मैं एकता को ज़रूर याद करूँगी कि उसकी वजह से मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाई, उसकी वजह से मैं काम तेज कर पाई कि मुझे काम जल्दी से करके भागना है। तो उसकी वजह से मैं सबसे पहले काम को तेज़ी से करके भागने के प्रयास में रहने लगी। बाकी चीज़ों को मैं छोड़ने की कोशिश करने लगी और उसके बाद अब फिर पढ़ाई का रिदम बन गया। मैं पढ़ती हूँ, काम से भागती हूँ और पढ़ती हूँ। तो बस ऐसे ही है सब कि हम पढ़ रहे हैं और भगवान जाने सफल होंगे कि नहीं होंगे, पर सफल होने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो अब जो आपको मिलेगा वो मेरी सफलता की जर्नी मिलेगी, एक अच्छा जो समय है वो मिलेगा। तो जुड़िए मेरे साथ, हम साथ में पढ़ेंगे। हम अभी तक मेरी एकता ही मेरी फ्रेंड थी, अब आप लोग भी मेरे फ्रेंड बन जाइए। हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में तैयारी करते हैं और इस ब्लॉग में आपको जो नए फॉर्म आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, सिलेबस मिलेगा, पैटर्न मिलेगा और जो रणनीति हम दोनों सखियों ने मिलकर बनाया है उस पर हम पढ़ाई करते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी और हम साथ में पढ़ सकें ऐसी पूरी कोशिश करूँगी। और ईश्वर करे मैं भी सफल हो जाऊँ, आप सब भी सफल हो जाएं। तो साथ में पढ़ाई करते हैं। तो धन्यवाद, मुझसे जुड़िए, मेरे ब्लॉग से जुड़िए। अब आगे हम सिर्फ तैयारी करेंगे और पढ़ाई करेंगे। कोई सपोर्ट नहीं करता, आपको खुद अपना सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको आप हमेशा याद रखिए। आपका न पति है, न पिता है, न माँ है, न कोई है। जो कुछ है आप ही को है, आप ही को अपनी ज़िंदगी संभालनी है। तो समझ लीजिए कि आप नितांत अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। कोशिश करिए, पढ़िए लिखिए, कुछ बनिए, क्योंकि बिना पढ़े तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, कोई सुकून कुछ भी नहीं। तो आगे देखते रहिए अपना जीवन।